आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना, ये बोलने के लिए कभी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव का मौका था। आखिरी दिन बहस के लिए बीजेपी से पुराने कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आए। गंभीर भाव के साथ एक हाथ में पेपर और एक हाथ चुनौती देने के लिए तैयार था। जब भाषण शुरू किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि व्यंग और मुस्कुराहट छोड़ वो तीखे रुख अपना लेंगे, और ऐसा कि पीएम मोदी के भाषण से ज्यादा लोग सिंधिया के भाषण को सुनने लगेंगे। सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था, इसका उत्तर भी ये लोग दें। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। भरी संसद में कांग्रेस पार्टी को अपने शब्दों से धोने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद 17 साल के अपने कांग्रेस के सफर को भूल गए। लेकिन हम आपको एक एक करके सारी सीढ़ियां बताते हैं। कभी कांग्रेस और प्रियंका गांधी के बेहद करीब रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया दिसंबर 2001 में आधिकारिक रूप में कांग्रेस में शामिल हुए। ग्वालियर घराने के माधवराज सिंधिया कांग्रेस से सांसद थे। 30 सितंबर 2001 को हादसे में माधवराज सिंधिया की जान चली गई और सीट खाली हो गई। तब सिंधिया आधिकारिक रूप में कांग्रेस में शामिल होकर गुना सीट से ही उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 में लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना परचम लहराया। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। 2007 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमोशन हुआ और उन्हें सूचना प्रसारण और संचार विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2009 में वो तीसरी बार चुनाव जीते और यूपीए 2 की सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बने। 2012 में मनमोहन कैबिनेट में बदलाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऊर्जा विभाग का राज्य मंत्री बना दिया गया। 2014 में वो लगातार चौथी बार गुना से चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई। केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए। साल 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी। चुनाव से लगभग 1 साल पहले कमलनाथ की एंट्री हुई। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगे रहे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से उनका 36 का आंकड़ा जग जाहिर रहा। खैर, चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस की सरकार बनने के आसार बने। एमपी में सीएम बनने के लिए कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने जोर लगाया। राहुल गांधी सिंधिया को ही सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी का हाथ कमलनाथ के सिर पर था। आखिर में राहुल गांधी ने सिंधिया को मनाया और कमलनाथ सीएम बन गए। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन खुद अपनी गुना सीट पर वो खास रहे केपी यादव से चुनाव हार गए। इसके बाद सिंधिया खुद को किनारा महसूस करने लगे। दबाव बनाने के लिए उन्होंने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। इसी महीने राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद के लिए एक सीट चाहते थे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि कांग्रेस उन्हें ही राज्यसभा भेजने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तालमेल बिगड़ा तो सिंधिया कांग्रेस से नाराज हो गए और बड़ा फैसला ले लिया। कांग्रेस के बागी विधायकों के दम पर सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 17 साल कांग्रेस में रहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन कभी कभी बीजेपी में आने के बाद भी उनका कांग्रेस प्रेम छलक पड़ता था। लेकिन अब शायद सिंधिया कांग्रेस को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना।